मिलाद के जुलूस निकालना और इसकी न्याज खाना क्या जायज़ है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। देखें, जुलूस निकालना वगैरह ये तो समझ लें कि वही बात आ जाती है कि सहाबा कराम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। उनको वहाँ से दिन मालूम भी नहीं था, जुलूस निकालना तो दूर की बात है। असल में जब दीन इस तरह की रस्मों के अंदर आ जाता है ना, लोग बाकी दीन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं, उनका जो रहनुमा है, वो उनको बताते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी जन्नत पक्की। एक सस्ते पैकेज दे देते हैं जज्बाती किस्म के, और तकरीरें कर करके उनके जज्बात को वो अपील करते हैं। आप देखें कि जज्बात वो चीज़ है कि जज्बात में ला के आप खुद को हमला करवा देते हैं। लोग कराते कि नहीं कराते? वो जज्बात में उसको लाया जाता है कि बस ये तुम्हारी इधर आंख बंद होनी है, जन्नत में खुल जानी है, हुरों ने तुम्हारा इस्तकबाल करना है। यानी जज्बाती तौर पर उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जज्बात में आके लोग कत्ल कर देते हैं, जज्बात में आके लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये दिन में कि जज्बात हमेशा आर्जी चीज़ है, थोड़े टाइम के लिए होती है जज्बात, उसके बाद नीचे आने ही होते हैं थोड़े टाइम के बाद, ठीक है ना। अभी तो जज्बात आर्जी चीज़ है, लेकिन दीन जो है ये तो मुस्तकिल करने का काम है। और 24 घंटे हमारी ज़िंदगी, हर चीज़ जो इसी को तो दीन कवर करता है कि हमारी ज़िंदगी गुजारनी किस तरीके से है, हलाल हराम का ख्याल रखना है, वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी के साथ गीबत नहीं करनी, धोखा नहीं देना, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, गाली नहीं निकालनी, कत्ल नहीं करना, सूद नहीं खाना, नाहक ज़्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना किसी के ऊपर। ये तो हर वक्त अपने आप को हुदूद और क़ुयूद का पाबंद रखना है। और दूसरी तरफ एक जज्बाती चीज़ है कि आपने एक दिन में बहुत सारे ऐसे जज्बात में आके काम कर लिए, हालांकि काम भी वो उसमें किए जाते हैं जो गैर शरई हैं। यानी ख़वातीन बेपर्दा जा रही हैं मेकअप कर करके, इतना वो यानी आम हालात में जो ख़वातीन ईद के दिनों में भी बाहर नहीं निकलती, अब उनके लिए बाज़ार बना दिए जाते हैं कि वहाँ पर जाके वो चलती हैं, अपने आप को समझती हैं हम मदीने की बच्चियाँ यहाँ गर्दिश कर रही हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जिस तरह मुहर्रम में आप देखते हैं कि वो बच्चों के मुजस्मे या बाकायदा तौर पे बच्चा जो दिखाते हैं कि ये देखो जी, ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो ये वो सारा लोगों को, वो भी जज्बाती तौर पर यरगमाल करते हैं लोगों को। यहाँ भी वही सूरत हाल की जाती है फ़र्दी तौर पर। ये मदीने की गलियाँ बना दी हैं कि ये मदीने की गलियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये है वो है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आएँगे और इनके ख्याल में ये कि आएँगे और आके बाकायदा पास करेंगे कि हाँ इसने काम किया है, कि उनके, तो ये नज़रिया इस्लाम में तो नहीं है। ना अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वफ़ात के बाद आ सकते हैं, ना इनकी गली का मुआयना कर सकते हैं, तो ना ही वो हाज़िर नाज़िर हैं, ना उनको इस बात की कोई ख़बर है। और जब क़यामत के दिन उनको हौज़ कौसर को बाखबर किया जाएगा ना कि ये हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे दीन को बदल दिया था, नई नई चीज़ें निकाली थी, तो नबी अलैहि सलाम तो बेदारी का इज़हार करेंगे। आज इनको बताया जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खुश होंगे, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खुद बताते हैं कि मैं बेदारी का इज़हार करूँगा क्योंकि मेरे दीन को बदल दिया इन्होंने। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें तो दीन में नहीं है। अच्छा, इसकी न्याज खाना कैसा है? देखें, न्याज के मुख्तलिफ मकासद हैं। एक तो पहली बात है कि ये न्याज का मकसद बिदअत है, वैसे ये बिदअत है और बिदअत की प्रमोशन के लिए खाने खिलाए जाते हैं, तो इस न्याज भी ये बिदअत है। सहाबा कराम ने ये काम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए अगर करते हैं तो आप बताएं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को क्या इसाले सवाब की ज़रूरत है? अगर उनको राज़ी करने के लिए बतौर इबादत करते हैं तो फिर तो वैसे ही हराम है, फिर वो गैरुल्लाह की नज़र शिरक, फिर तो वो शिरक भी हो जाएगा, शिरक की वजह से हराम हो जाएगी। अगर वो साले सवाब के लिए करते हैं तब भी ये बिदअत है, मिलाद की वजह से या इसकी प्रमोशन के लिए तब भी ये बिदअत है। तो बिदअत का खाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर बिदअत को शिरक के साथ ही बयान किया गया है। सूरह आराफ की 33 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइए, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बताइए कि जो मेरे रब ने मेरे ऊपर चीज़ें हराम की हैं वो है फहाशी, चाहे खुली हो या छुपी हो, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और वल इस्मा, किसी की हक तलफ़ी करना, वल बगिया बगैर हक, और किसी को नाहक ज़्यादती करना।
व अन तुशरिक बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और अल्लाह के साथ शिरक करना जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल ही नहीं की। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहना जिसके बारे में तुम जानती नहीं। यानी दीन, अल्लाह ने जो बयान किया, दीन बयान किया ना, आप अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पर ऐसी बातें बयान कर रहे हैं जिसको तुम भी नहीं जानते। यानी अल्लाह ने तो वो चीज़ नाज़िल ही नहीं की, और तुम्हें भी नहीं पता ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, लेकिन अल्लाह का नाम ले लेके उसको पेश कर रहे हो। आज ये बताएं कि जो लोग ये चीज़ें बयान कर रहे हैं वो कहाँ से बयान करते हैं? कभी कुरान की आयतें ले आते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल किया है। कहते हैं जब नुज़ूल कुरान की खुशी है तो साहब कुरान की खुशी क्यों नहीं? यानी एक चीज़ खुद अपनी तरफ से घड़ ली, ताकि अब लोग समझते हैं कि शायद ये भी कुरान में लिखा हुआ है, लितहसबूहु मिनल किताब व मा हुवा मिनल किताब। ये यूद नसारा ये काम करते थे कि इस तरीके से अहकामात को अखज़ करते थे कि सामने वाला समझता है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, ये अल्लाह की किताब बयान हो रही है, वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब में वो बात होती ही नहीं थी। तो आज ये जितने भी काम किए जाते हैं कि इसी अंदाज से बयान किए जाते हैं कि सामने वाला ये गुमान करे गोया कि कुरान ही के हुक्म को, उसकी मंशा हमें पढ़ के सुनाई जा रही है। हालांकि ये मंशा ना सहाबा कराम की समझ में आई, ना ताबीन, ना तबा ताबीन, ना मुहद्दिसीन, जो खैरुल कुरून में किसी को ये बात समझ ही नहीं आई। लिहाजा ये जो इसकी न्याज है ये बिद्दत होने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह 5 चीज़ों हराम चीज़ों का जिक्र किया सूरह अराफ की 33 नंबर आयत में, उसमें 5वीं चीज़ बिद्दत है। तो उसमें शुरू में हुआ कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फाहिश, मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं उनमें फाहिशी है, हक तलफी है, नाहक ज़्यादती है, शिरक है, और दीन के नाम पे ऐसी चीज़ें बयान करना जो अल्लाह ने नाज़िल नहीं की। तो लिहाजा 5वीं चीज़ बिद्दत है, उसको अल्लाह ने हराम कहा है।